नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा उपचुनाव में सपा इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बेईमानी की है, लेकिन इसके बावजूद सपा 5 से 6 सीटें जीतेगी। शिवपाल ने भाजपा पर प्रशासनिक मशीनरी का गलत फायदा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि सत्ता में आने पर भाजपा को सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाएगी। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शासन प्रशासन को लगाकर बेईमानी की है। इसके बावजूद समाजवादी और इंडी गठबंधन की 5 से 6 सीटों पर जीत पक्की है। बाकी सीटों पर अच्छा लड़ेंगे। ये बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व कद्दावर नेता शिवपाल यादव ने यूपी के बरेली शहर में कही। उन्होंने कहा कि 23 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीरपाल सिंह यादव के बड़े भाई रामधन सिंह का निधन होने पर उनके आवास पर शोक संवेदना जताने पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा हार के डर से प्रशासनिक मशीनरी का गलत फायदा उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गलत परंपराएं डाल रही है, इसकी वजह से लोकतंत्र को बहुत खतरा है। फिर तो चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। और देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा आधार कार्ड पहले ही छीन लिए गए हैं। फिर उसके बाद बूथों पर कब्जा किया है, कब्जा करके वोट डलवाए हैं। फिर भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मुकाबला किया है और कई सीटें हम उसके बावजूद भी जीतेंगे। अब टक्कर तो हर जगह है, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग 5-6 सीटों पर जरूर जीतेंगे। जनता का जो अधिकार छिड़ा गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बेईमानी से अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। बहुमत था, फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है। क्यों? इन्होंने केवल झूठ बोला है और झूठ बोल करके कोई विकास का काम और जो भी घोषणाएं करते थे आज तक एक पूरी नहीं हुई है। आप देख रहे हो कि इन्हें 8 साल उत्तर प्रदेश की सरकार को हो गया है, सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। और हम लोगों के समय की सड़कें थी, आज भी उस पर गड्ढे नहीं हैं। देख ले नैनीताल रोड, ये हमारे समय में बनी थी, मैं नहीं बनवाई थी। मैंने कहा समाजवादी पार्टी इन परिस्थितियों में जो देखिए वोट की लूट हुई है, शासन प्रशासन ने किया है, उसके बावजूद भी 5-6 सीटें जरूर जीतेगी। और टक्कर तो सभी 9 सीटों पर है। कुछ सीटों पर हार भी सकते हैं, लेकिन हम 5-6 सीटों पर इसके बावजूद भी जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी बिलासपुर प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिलाधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? क्या ऐसे फिर तब तानाशाही है। क्या ऐसे अधिकारियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सूची बनेगी, ऐसे अधिकारियों की सूची बनेगी। ऐसे बेईमानी उनको नहीं। देखिए, वो लोग संविधान की कसम खाते हैं निष्पक्ष रह के काम करेंगे, तो वो तो देखिए संविधान की अवहेलना है। बाबा साहब ने जो संविधान बना के दिया है लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए निष्पक्ष, तो अगर निष्पक्ष नहीं रहते हैं अधिकारी लोग, तो उनके खिलाफ फिर तो आयोग को भी कार्रवाई करना चाहिए। आयोग नहीं करता है तो फिर देखिए, फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका
भी अगर न्याय नहीं दे पाती है, फिर तो जनता ही अब न्याय देगी। क्या आने इसमें वाली आने जब कभी आपकी जब सरकार जब आएगी, समय आता है तो जनता फिर फैसला कर तो देगी। क्या जब आपकी कभी सरकार आपकी आएगी तो देखिए क्या फैसला तो अभी 2027 में ही हो जाएगा। 2027 में फैसला हो जाएगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजेगी। नहीं, क्या ऐसे ऐसे अधिकारियों को जो अरे हाँ था नीचे कैमरे में भाजपा का कहना है कि वो अयोध्या का बदला जो है करल सीट से लेंगे। जी भाजपा का कहना है कि अच्छा आ जाएगा। अब देर नहीं, अब तो 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अब काहे को, अब तो एक दिन बीच में है। शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा हार के डर से प्रशासनिक मशीनरी का गलत फायदा उठा रही है।